सो वेलकम डियर स्टूडेंट्स एंड रेस्पेक्टेड पेरेंट्स, ऑलराउंडर बीएसएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। जवाहर नवोदय विद्यालय फॉर्म और एडमिशन को लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला आ चुका था। बहुत समय पहले आ चुका ये फैसला, लेकिन आज मैं आपके सामने इस फैसले को थोड़ा सा विस्तार में बताने वाला हूं कि क्या फैसला है, नवोदय विद्यालय फॉर्म के ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, एडमिशन को लेकर के इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, यदि आप इस YouTube चैनल के ऊपर नए हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इसी YouTube चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज मिलती है जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, CHS जैसे एंट्रेंस एग्जाम को लेकर के। और साथ ही इसी YouTube चैनल और हमारे एंड्रॉइड ऐप के ऊपर आपको कोचिंग भी दी जाती है एडमिशन के एंट्रेंस एग्जाम के लिए। मेरा नाम है BS सोलंकी और मैं जवाहर नवोदय विद्यालय जैसलमेर राजस्थान का एक एक्स स्टूडेंट हूं। मैंने भी वहां पर 7 साल अपनी पढ़ाई की है। तो आइए हम बात करते हैं नवोदय विद्यालय एग्जाम पर दिल्ली हाई कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला आया है। और उसी फैसले के को अगर हम सोचें तो हम ये सोच सकते हैं साथ में कि उसी फैसले के तहत अभी 2025 के जो फॉर्म आएंगे उनमें भी बहुत बड़ा बदलाव किया जा सकता है। ठीक है, आइए तो देखिए, एक लास्ट सेशन में 2024 या उससे पहले भी जवाहर नवोदय विद्यालय ने एक न्यू रूल जो है वो बच्चों के एग्जाम को लेकर के लागू किया था। फॉर्म को लेकर के जवाहर नवोदय विद्यालय ने यह कहा था कि बच्चा जिस जिले का है उसी जिले से उसको पढ़ना पड़ेगा और उसी जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए फॉर्म भरना पड़ेगा, है ना। तो ये एक न्यू कंसेप्ट जवाहर नवोदय विद्यालय लेकर के आया था। ये सारी बातें मैं जो है इस वीडियो में आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे आपको बताते हुए बहुत बड़ी खुशी होती है कि ऑलराउंडर BSS ने जवाहर नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में देश में सबसे बेस्ट नंबर 1 रिजल्ट दिया है। ये बच्चे जो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये वही बच्चे हैं जिन बच्चों ने ऑलराउंडर BSS से कोचिंग लेकर के अपना सिलेक्शन जो है हासिल किया है। सिर्फ ये बच्चे नहीं है, और भी बहुत सारे बच्चे हैं। आप हमारे YouTube चैनल के शॉर्ट सेक्शन के अंदर जाकर के सारे वीडियोस देख सकते हैं। और भी बहुत सारे बच्चों के वीडियोस हमारे पास रिकॉर्डेड पड़े हैं, वो वीडियो भी जल्द से जल्द हमारे YouTube चैनल के ऊपर अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वही बच्चे हैं जिन बच्चों ने हमारे ऑनलाइन कोर्सेज लेकर के अपनी प्रिपरेशन की थी और उनका सिलेक्शन जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक, मिलिट्री, CHS जैसे एंट्रेंस एग्जाम में हो चुका है। तो आपको मैं एक छोटी सी जानकारी और बता दूं, यदि आपका कोई भी जानकार बच्चा या कोई भी जान पहचान का व्यक्ति अगर जवाहर नवोदय विद्यालय की कोचिंग कर रहा है, उसके लिए प्रिपरेशन कर रहा है, सैनिक की प्रिपरेशन कर रहा है, NCERT पढ़ रहा है, CHS RMS की अगर प्रिपरेशन कर रहा है, तो हमारे एंड्रॉइड ऐप को इंस्टॉल करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे एंड्रॉइड ऐप में इन सभी की आपको ऑनलाइन कोर्सेज दिए जाते हैं। ये हमारा ऐप है, इसका लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। इसको आप इंस्टॉल करके अपनी घर बैठे प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। आप हमें इस नंबर के ऊपर कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे पास सारथी रिकॉर्डेड बैच है, जहां पर सारे रिकॉर्डेड वीडियोज हैं, नोट्स हैं, मॉडल पेपर है, मॉक टेस्ट है, सब कुछ आपको इसके अंदर मिलेगा। और इसके अंदर आपको 5 मॉडल पेपर भी मिलेंगे। ये है सारथी रिकॉर्डेड बैच। इसी के साथ यदि आप चाहते हैं कि नहीं मुझे रिकॉर्डेड नहीं पढ़ना है, मुझे लाइव भी पढ़ना है, तो आप हमारा सारथी बैच 1 बाय कर सकते हैं, जहां पर लाइव सेशन भी होते हैं, रिकॉर्डेड भी रहेंगे, सब कुछ आपको मतलब कि इसके अंदर 50 मॉडल पेपर भी साथ में रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मुझे कुछ है ना स्टडी मटेरियल मिले, यानी कि मुझे हार्ड बुक्स मिले, यानी कि JNV के लिए जो मेरे लिए घर बैठे पढ़ने के लिए बुक्स होती है वो भी मेरे को साथ में मिले, तो आप हमारा सारथी +1 बैच ले सकते हैं। इसके अंदर फ्री बुक स्टडी मटेरियल भी मिलता है और 100 मॉडल पेपर इसके अंदर उपलब्ध है। ठीक है, इसी के साथ साथ योद्धा बैच है सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के लिए 6th वाले बच्चों के लिए, मारुति बैच जो कि है जवाहर नवोदय विद्यालय 9th वाले बच्चों के लिए, और इसी के साथ साथ सुपर बैच है सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, CHS, JNV 6th का एक साथ में बैच, कंबाइन बैच। जो बच्चे सारे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हमारा सुपर बैच ले सकते हैं। ठीक है, अब आइए बात करते हैं यदि आप NCERT की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यदि आप 6th NCERT में पढ़ रहे हैं, 7th NCERT में पढ़ रहे हैं, तो आप हमारा NCERT का बैच भी ले सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग बात करते हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय को लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट का क्या फैसला आया है। ठीक है, अभी देखिए जवाहर नवोदय विद्यालय ने क्या कहा था। नवोदय विद्यालय ने यह कहा था कि एक बच्चा है, एक कोई भी बच्चा A है, वो यदि किसी जिले J का रहने वाला है, ओके, अब
इससे पहले नियम क्या था, कोई भी बच्चा जहां भी पढ़ रहा है किसी भी जेएनवी के लिए फॉर्म भर सकता था, लेकिन जेएनवी ने क्या कहा कि अब बच्चा ए जो जिले जे में पढ़ रहा है वो तीसरी और चौथी और पांचवी ये सारे सारे ईयर्स इसको इस जे जिले में ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये जे जिले का रहने वाला है, मूल निवासी है ना। तो जेएनवी ने क्या कहा था कि यदि ए जे जिले का रहने वाला है तो ये तीसरी, चौथी और पांचवी इसी जे जिले में पढ़ना चाहिए और इस बच्चे को इसी जे जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए फॉर्म भरना पड़ेगा। अब मान लीजिए किसी बच्चे ने गलती से तीसरी कक्षा में, चौथी कक्षा में या फिर पांचवी में वो बच्चा जे जिले को छोड़ करके किसी जी जिले में पहुंच गया, वहां पर उसने थोड़ी बहुत पढ़ाई अपनी की, तो अब वो भी फॉर्म भरने की पात्रता नहीं रखता था। ठीक है, तो इसी प्रकार से बहुत से बच्चों को जो है जेएनवी की एग्जाम से वंचित होना पड़ा। कुछ बच्चों ने एग्जाम जैसे तैसे दे भी दिए, लेकिन उनको फिर जवाहर नवोदय विद्यालय में नहीं लिया गया। फिर कुछ बच्चियों ने आगे बढ़कर के दिल्ली हाई कोर्ट में एक शिकायत की और वहां पर बोला कि भाई ये हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है, ये हमारे साथ गलत हो रहा है। फिर दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका थी, उसके ऊपर बहुत सारी बहस हुई, सब कुछ सुनने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने भी माना कि हाँ ये चीज जेएनवी के द्वारा गलत की जा रही है। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने ये कहा, दिल्ली हाईकोर्ट ने जवाहर नवोदय विद्यालय को निर्देश दिया कि वह सुनिश्चित करे कि किसी विद्यार्थी को मात्र इस आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जाए कि वह उस जिले का नहीं है जहां पर स्कूल स्थित है। जस्टिस सी हरिशंकर ने जवाहर नवोदय विद्यालय मुंगेशपुर के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें एक छात्रा को प्रवेश देने से मना किया गया था। इसके पीछे कारण बताया गया था कि वह अन्य जिले की है। ठीक है, अदालत ने कहा कि छात्रा शैक्षणिक सत्र 2024-25 के दौरान छठी कक्षा में प्रवेश की अर्हता रखती है और वहां पर अपनी पढ़ाई जारी रखेगी। कहने का मतलब दिल्ली हाईकोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि आप सिर्फ इस कारण से बच्चे को वंचित नहीं कर सकते कि वो किसी और जिले का है और उसने किसी और जिले से फॉर्म भर दिया। ठीक है, सिर्फ यही एक रीजन था जिस रीजन से बहुत सारे बच्चों को एडमिशन नहीं दिया गया है। तो उन सारे बच्चों के लिए एक खुशखबरी है। इसी के साथ जो अभी फॉर्म आएंगे, अब चूंकि अगर ये दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला दे दिया है, मतलब अब ये फैसला सालों साल कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब जो 2025 के फॉर्म आएंगे उसमें भी बदलाव किया जा सकता है कि आप किसी भी जिले के हो लेकिन आप किसी भी जिले से फॉर्म भर सकते हो, ये फैसला आ सकता है। ये नोटिफिकेशन में जवाहर नवोदय विद्यालय के दिया जा सकता है। ठीक है, अब अगर बात करें कि 2025 के फॉर्म कब तक आएंगे, तो हो सकता है कि इन कुछ कारणों से लेट भी हो रहे हो, लेकिन जुलाई में ऑलमोस्ट जो है हर साल फॉर्म आ जाते हैं। इस साल अब तक आई थिंक हाफ मंथ हो चुका है, ऑलमोस्ट फॉर्म नहीं आए हैं, तो थोड़ा और वेट कर लो। 20 जुलाई या 31 जुलाई मोटा मोटी वेट कर लो, फॉर्म आपको देखने को मिलेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय की ओर से। जैसे ही फॉर्म आएंगे आपको हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर इन्फॉर्म किया जाएगा। अब बात आती है सर इस साल कौन कौन फॉर्म भर सकता है, तो देखिए सिंपल सा एक लॉजिक है, मैं सारी बातें अगर यहां बता दूंगा आपको भी दिक्कत आएगी। आपको सिंपल सा एक मैं लॉजिक बता रहा हूं, एक सिंपल सा एक वेबसाइट बता रहा हूं जहां पर जाकर के आप ये चेक कर सकते हो कि क्या आप फॉर्म भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे। ठीक है, आपको सर्च करना है ऑलराउंडर बीएसएस। ठीक है, allrounderbss.com नाम से एक वेबसाइट आपके सामने आएगी। allrounderbss.com वेबसाइट खोलने के बाद आपको यहां पर देखना है एग्जाम कॉर्नर। एग्जाम कॉर्नर में आएगा फॉर्म्स, फॉर्म के अंदर जाओगे तो आप चेक करोगे एलिजिबिलिटी चेक। इसके अंदर जब आप जाओगे तो इसके अंदर जाते ही आप लोग जो है यहां पर आपके सामने जो है एक फॉर्म खोलेगा। देखिए यहां पर एक नोटिस मैंने दिया हुआ है क्योंकि ये पिछले साल के जवाहर नवोदय विद्यालय के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग है। इस साल जेएनवी ने कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं दिया है तो मैं इसको अभी चेंज नहीं कर सकता। जैसे ही कोई न्यू ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो ये लाइन जो है ये यहां से हट जाएगी। ठीक है, चलिए अब यहां पर आपको क्या करना है, आपको अपना नाम
भर देना है। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर यहां पर भर देना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा। ठीक है, एक सेकंड मैं बता देता हूं आपको। ये आपने भर दिया मोबाइल नंबर। ठीक है, फिर आप को यहां पर करना है जेएनवी 6 2025। ठीक है, इसको चूज करने के बाद आपको करना है अभी आप कौन सी कक्षा में पढ़ रहे हैं। ठीक है, स्टेट आपका आपका यहां से आपको करना है चूज, कौन सा आपका जेएनवी है वो आपको चूज करना है, और आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। ठीक है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, जैसे कि मैंने यहां पर फिल किया। ठीक है, और फिर मैंने एक मैसेज लिख दिया, कैन आई फिल जेएनवी फॉर्म या फॉर्म। ठीक है, मैंने चेक नाउ किया, जैसे चेक नाउ किया आ गया कांग्रेचुलेशंस, आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो आपकी जो डीओबी है उसको चेक करके ये आपको बता देगा कि क्या आप जेएनवी के लिए इस साल फॉर्म भर पाओगे या नहीं भर पाओगे। ठीक है, तो यदि आप घर बैठे जवाहर नवोदय विद्यालय की कोचिंग करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट live.allrounder.bss.com को भी विजिट करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट है, यहां पर भी आप जो है घर बैठे अपनी जो है प्रिपरेशन पूरी कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही हमारे एंड्रॉइड ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे हमारी ऐसी किसी नेक्स्ट क्लास वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, धन्यवाद।